हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी जीके सीरीज का हमारा 11वां वीडियो है। इस वीडियो में आज फिर हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको हर वीडियो के शुरू में कहता हूं कि वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन जो वीडियो में मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ इनको आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको यदि पूछे जाते हैं और आप इसको सही करते हो तो हमारे लिए हजारों लाइक के बराबर है। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत में जब मैं आपसे पूछता हूं, रिपीट करता हूं क्वेश्चन, आपसे जो ऑब्जेक्टिव है ये मैं आपसे पूछता हूं, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसके उत्तर देना है, क्योंकि लास्ट 2 वीडियो से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे रहे हो और आप स्वयं जान चुके हो कि इससे आपको याद होता है या नहीं होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। बिना तेल शोधक कारखाने का जो उद्घाटन है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में बिना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उनके द्वारा बिना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन 2011 में किया गया था। अब ये किस जिले में आता है? तो बिना तेल शोधक कारखाना ये सागर जिले में आता है। कहाँ आता है? सागर जिले में आता है। उद्घाटन कब हुआ? 2011 में हुआ है। किसने किया? तो ये मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? तो भाई सूती कपड़े की राजधानी किसको बोलते हैं? आपको ध्यान रखना है। सूती कपड़े की राजधानी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश के इंदौर को सूती कपड़े की राजधानी कहा जाता है। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो पहली सूती कपड़ा मिल थी, पहली सूती कपड़ा मिल थी, ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगाई गई थी। 1906 में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1906 में लगाई गई थी। पहली सूती कपड़ा मिल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगाई गई थी। मध्य प्रदेश की जो पहली सूती कपड़ा मिल थी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 1906 में लगाई गई थी, उसका नाम था ताप्ती मिल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीर से दरिया बनाई जाती है? तो ध्यान रखना, चीर से दरिया बनाई जाती है। तो भाई ऐसा कहां हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है सतना में। कहां हो रहा है? सतना में हो रहा है। सतना में क्या हो रहा है? चीर से दरिया बनाई जाती है। कहां पर? सतना में बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम उद्योग संवर्धन नीति कब लागू की गई? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह वाला प्रश्न आपको बिल्कुल याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम उद्योग संवर्धन नीति, उद्योग संवर्धन नीति कब लागू की गई? तो उद्योग संवर्धन नीति 2004 में लागू की गई थी। आपको ध्यान रखना है, उद्योग संवर्धन नीति की यदि बात की जाए तो 2004 में इसको लागू की गई है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम उद्योग संवर्धन नीति लागू की गई थी 2004 में। उद्योग और बीच में क्या है? संवर्धन नीति। तो ये कब लागू की गई है? 2004 में लागू की गई है। और आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है कि नवीन उद्योग संवर्धन नीति, क्या बोल रहा हूं? नवीन उद्योग संवर्धन नीति, इसके आगे मैंने नवीन लगा दिया सिर्फ, ठीक है। नवीन उद्योग संवर्धन नीति 2014 में बनी है। कब बनी है? 2014 में बनी है नवीन उद्योग संवर्धन नीति। और उद्योग संवर्धन नीति पहली बार कब लागू की गई? तो 2004 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहां स्थापित किया गया है? तो प्लाईवुड कारखाने की यहां पर बात की गई है। प्लाईवुड कारखाना मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है जो कि वनों पर आधारित है? तो ऐसा प्लाईवुड कारखाना हमारे मध्य प्रदेश के इटारसी में स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहां स्थापित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के इटारसी में स्थापित किया गया है प्लाईवुड कारखाना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त बाघ प्रिंट कहां तैयार की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, बाघ प्रिंट, इसको जीआई टैग मिला है क्या? बिल्कुल, बाघ प्रिंट को जीआई टैग मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। तो बाघ प्रिंट कहां तैयार की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, बाघ प्रिंट धार में तैयार की जाती है। कहां पर तैयार की जाती है? धार में बाघ प्रिंट तैयार की जाती है। आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसके बारे में सभी को मालूम होता है। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना देवास में है। उसका नाम क्या है? BNP, बैंक नोट प्रेस कारखाना कहां पर है? तो ये देवास में, आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कब बना है? तो ये बना है 1976 में। कब बना है? 1976 में बना है मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कब बना है ये? तो ये 1976 में बना है। आपको अच्छे से इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की गलसन माला के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए गलसन माला और पिथौरा पेंटिंग ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे अलीराजपुर में। कहाँ मिलेंगे गलसन माला और पिथौरा पेंटिंग? तो ये आपको मिलेंगे अलीराजपुर में। तो पिथौरा पेंटिंग और गलसन माला ये कहाँ पर मिलेंगे? तो ये अलीराजपुर में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर मतलब चीनी का कारखाना कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ पर है? तो ये बरलाई में है। कहाँ पर है? ये बरलाई में। आपको ध्यान रखना सबसे बड़ा चीनी कारखाना जो है ये कहाँ पर है? बरलाई में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में स्थापित की गई थी। तो कब स्थापित की गई थी? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पहली कपड़ा मिल थी, सूती कपड़ा मिल, ये बुरहानपुर जिले में लगी थी। और कब लगी थी? तो ये लगी थी 1906 में लगी थी। कब लगी थी बुरहानपुर जिले में पहली कपड़ा मिल? 1906 में लगी थी। और आपको ध्यान रखना है इसका नाम क्या था? इसका नाम था ताप्ती मिल। क्या नाम था इसका? ताप्ती मिल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की? तो सबसे पहली चीनी मिल मतलब शक्कर मिल सबसे पहली कहाँ लगाई गई थी? तो सबसे पहली चीनी मिल लगाई गई थी हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम में। कहाँ लगाई गई थी? मध्य प्रदेश के रतलाम में सर्वप्रथम चीनी मिल लगाई गई थी। तो पहली शक्कर मिल, पहली शुगर मिल कहाँ पर लगाई गई? तो ये मध्य प्रदेश के रतलाम में लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? तो ध्यान रखना रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। और सीहोर जिले में भी कहां स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है सीहोर जिले के बुधनी में स्थित है। क्या स्थित है? तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ है? तो सीहोर जिले के बुधनी में है। तो रेलवे के स्लीपर कहाँ मिलेंगे? तो सीहोर जिले के बुधनी में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो हाथ से उत्पाद बनाई जाती है, वस्तु बनाई जाती है, इसको पूरे भारत में हमको यदि बेचना है तो ये क्या नाम से बेचेंगे, कहाँ मिलेंगे, इसके विक्रय केंद्र का नाम क्या रखा है? तो आपको ध्यान रखना है इसके विक्रय केंद्र का नाम है मृगनयनी। क्या नाम है? मृगनयनी इसके विक्रय केंद्र का नाम है। हाथ से बने उत्पाद आपको कहाँ मिलेंगे? तो मृगनयनी पर मिलेंगे। और मृगनयनी कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना है मृगनयनी टोटल है 6। कितने हैं? 6 है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो मेगा फूड पार्क पहला कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये खरगोन जिले में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है पहला मेगा फूड पार्क? मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है पहला? तो ये खरगोन जिले में स्थापित किया गया है। और खरगोन जिले में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो एक गांव है पानवा करके, वहां पर स्थापित किया गया है मेगा फूड पार्क। अब भाई ये कब स्थापित किया गया है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानवा में 2016 में मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश का पहला स्थापित किया गया है। हरमीत कौर बादल के द्वारा किया गया है। जब ये मंत्री थी तो हरमीत कौर बादल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये पूछा जाएगा कि मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो पानवा खरगोन में है। ये भी पूछा जाएगा कब स्थापित किया गया है? तो 2016 में स्थापित किया गया है। एक और प्रश्न बनता है कि भाई पहला तो खरगोन में लग गया, दूसरा कहां पर बन रहा है? तो दूसरा मेगा फूड पार्क देवास में बन रहा है। दूसरा पूछ रहा है मेगा फूड पार्क, तो आपको बताना है देवास में बन रहा है। यदि पहले की बात करें तो ये खरगोन के पानवा में लग चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग MSME ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। इसके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो MSME
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना मध्य प्रदेश में 5 अप्रैल 2016 में की गई है। तो आपको ध्यान रखना है 5 अप्रैल 2016 को एमएसएमई की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। कब की गई है, इंपॉर्टेंट है, तारीख भी याद रखना है, 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पुराना प्रश्न है। मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल जो है ये अमलाई में है। कहाँ पर है, ये अमलाई में है। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है, अमलाई में है। और ये कौन से समूह की है, तो आपको ध्यान रखना है बिड़ला समूह की। किसकी है, बिड़ला समूह की है। कौन सी मिल, तो ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में है जो कि बिड़ला समूह की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी वस्तुओं अथवा उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो कितनी वस्तुओं को मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिल चुका है आपको बताना है। तो इनकी संख्या है 7। इनकी संख्या कितनी है, 7 वस्तुओं को मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिल चुका है। और ये 7 के नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है क्या, बिल्कुल कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिल गया। एक हमने पढ़ लिया कड़कनाथ मुर्गा जिसको जीआई टैग मिल चुका है। अब बचे 6, तो 6 में आएगा रतलामी सेव, रतलाम की सेव, रतलाम की सेव को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद आता है इंदौर के चमड़े के खिलौने। इंदौर में जो चमड़े के खिलौने बनते हैं ना, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो इंदौर के चमड़े के खिलौने। उसके बाद बाघ प्रिंट, अभी हमने पढ़ा बाघ प्रिंट धार वाला, तो बाघ प्रिंट को भी जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद चंदेरी का कपड़ा, चंदेरी जो है अशोकनगर में, तो चंदेरी का कपड़ा भी जीआई टैग ले चुका है। उसके बाद महेश्वर साड़ी, तो महेश्वर कहाँ आता है, ये खरगोन जिले में आता है। तो महेश्वर की साड़ी को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, महेश्वर की साड़ी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और टिकमगढ़ धातु शिल्प को भी जीआई टैग मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टिकमगढ़ धातु शिल्प जिसको जीआई टैग मिला है, आपको ध्यान रखना है। ये 7 की 7 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से, कड़कनाथ मुर्गा, रतलामी सेव, इंदौर के चमड़े के खिलौने, बाघ प्रिंट, चंदेरी का कपड़ा, महेश्वरी साड़ी और टिकमगढ़ धातु शिल्प। तो आपको ध्यान रखना है 7 चीजों को कुल मिला के जीआई टैग मध्य प्रदेश में प्रदान हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक विकास निगम, ध्यान रखना, राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में हुई थी राज्य औद्योगिक विकास निगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य का औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो 1965 में की गई। इसको दिमाग में छाप लेना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना जो कि भोपाल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ है, तो ये भोपाल में है। रेलवे कोच कारखाना कहाँ है, भोपाल में है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रेनाइट को काटेंगे, उसके बाद उसको पॉलिश करेंगे, तो ऐसा उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ग्रेनाइट को काटो और उसको पॉलिश करो, तो आपको दतिया में देखने को मिलेगा। ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ये दतिया में देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट को काटना है, उसके बाद पॉलिश करना है, और ये आपको ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऐसा आपको दतिया में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया। तो रेशम संचालनालय का गठन मध्य प्रदेश में 1984 में किया गया। आपको ध्यान रखना है, रेशम संचालनालय का गठन 1984 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य उद्योग नीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य उद्योग नीति लागू की गई। तो मध्य प्रदेश की पहली राज्य उद्योग नीति 1972 में लागू की गई थी। कब की गई थी, 1972 में लागू की गई थी मध्य प्रदेश की पहली राज्य उद्योग नीति। अब आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है कि जो राज्य उद्योग नीति है ये नई वाली बन चुकी है। कौन सी बन चुकी है, नई वाली बन चुकी है। तो नवीन राज्य उद्योग नीति 2010 में
बनी है। नवीन राज्य उद्योग नीति कब बनी है? 2010 में बनी है। और सबसे पहले राज्य उद्योग नीति हमने कब लागू की थी मध्य प्रदेश में? तो 1972 में लागू की थी। अब वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा और आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर यदि आप उत्तर देते हो तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा, जैसा आपने पिछले 2 वीडियो में किया है। तो प्रश्न है, बिना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? बिना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? फटाफट कमेंट देना है। मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती कपड़े की राजधानी कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती कपड़े की राजधानी कहा जाता है? अगला है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीर से दरिया बनाई जाती है? तो निम्नलिखित जिले में से कौन से जिले में चीर से दरिया बनाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम औद्योगिक संवर्धन नीति लागू की गई थी। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम औद्योगिक संवर्धन नीति कब लागू की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला प्लाईवुड कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतांक जीआई टैग प्राप्त करने वाला बाघ प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता है? तो बाघ प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता है? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है? बड़ा सिंपल सा है, आपने उत्तर दे दिया होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना किस वर्ष से हुई है? तो मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना किस वर्ष से हुई? आपको जल्दी से इसका कमेंट करके और उत्तर बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की गलसन माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो पिथौरा पेंटिंग और मोतियों की गलसन माला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर चीनी कारखाना कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ पर है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में स्थापित की गई थी। तो भाई कब की गई थी आपको ये बताना है। तो बुरहानपुर जिले में कब पहली सूती कपड़ा मिल लगी थी, कब लगी थी? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में हुई? तो पहली चीनी मिल मतलब शुगर मिल मतलब शक्कर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ लगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी आपको पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? तो कौन सा जिला है जिसमें रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? तो हाथ से बनी हुई चीजें जो विक्रय केंद्र पे बेचेंगे उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ लगा है? तो आपको कमेंट करके बताना है और साथ में बताना है दूसरा वाला कहाँ पर लग रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई की स्थापना कब की गई? तो आपको इसको कमेंट करके बताना है, तारीख भी बताना है, महीना भी बताना है, कौन से साल में स्थापित की गई ये भी बताना है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ओरिएंट में पेपर मिल कहाँ पर है, यह आपको पूछा गया है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी वस्तुओं अथवा उत्पादों को भौगोलिक सांकेतांक जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है? तो कितनी चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक विकास निगम मध्य प्रदेश में कब बना है? तो आपको कमेंट करके बताना है, राज्य औद्योगिक विकास निगम मध्य प्रदेश में कब बना है, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे का कोच कारखाना कहाँ स्थित है, जल्दी से आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय
इसका गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जल्दी से कमेंट करके इसको बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य उद्योग नीति कब लागू की गई थी? और आपको ये भी बताना है कि नवीन उद्योग नीति कब लागू की गई है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।